राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि राहुल गांधी कल 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे, 11:30 बजे शाहजहांपुर को संबोधित करेंगे। सरकार से कई सवाल पूछेंगे राहुल गांधी। किसानों पर गोली क्यों चलाई गई? एमपी में बेरोजगारी क्यों दर दर भटक रहे? 45 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म घोटाला, पटवारी घोटाला, व्यापम, महिला अत्याचार समेत कई मामलों पर सरकार से सवाल पूछेंगे राहुल गांधी। सरकार को देना होगा जवाब। अब उल्टी गिनती बीजेपी सरकार की शुरू हो गई। हाथ पर हाथ रख बैठी है सरकार। उज्जैन कांड के बाद अब एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अब कटनी में आदिवासी युवती की लाश मिली है। बलात्कार कर हत्या की गई है। 3 दिन पहले घर से निकली पर पहुंची नहीं। कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी, शादी होने वाली थी। आदिवासियों और महिलाओं का जीवन एमपी में अंधेरे में है। अब सड़कों पर निकलने में डर लगता है। कांग्रेस महिलाओं की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी। कांग्रेस की सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। कैबिनेट में मंत्री पद के साथ टिकट में भी भागीदारी अच्छे अनुपात में होगी। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता 2 प्रमुख विषयों पर मैं करना चाहती हूँ और सिलसिलेवार तरीके से इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखूंगी और फिर आप सभी के प्रश्नों का स्वागत है। तो आज की बात इन पंक्तियों के साथ शुरू करती हूँ कि वो पाँव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, वो पाँव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है, और वो जिस चिराग में शिद्दत लौ जलाने की हवाएं लाख बुझाएं वो चल के रहता है। तो राहुल गांधी जी चले, करीब 3600 किलोमीटर चले, पैदल चले, और उन्होंने ये ठाना कि देश के नब्ज को टटोलना है। उन्होंने ये ठाना कि भारतवासियों की समस्याओं को, कष्ट को, पीड़ा को, वेदना को, परेशानियों को खुद व्यक्तिगत रूप से स्वयं महसूस करना है कि भारत की विविधता, बहुलता, अनेकता में एकता, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखना है। उन्होंने ठाना कि भाजपा और संघ के नफरती फरमान के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरती फरमान भाजपा का, संघ का, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की। और उन्होंने ये भी ठाना कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ते हुए चलना है, और इसीलिए एक कदम बढ़ाया भाईचारे के लिए, एक कदम बढ़ाया किसानों के इंसाफ के लिए, एक कदम बढ़ाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एक कदम बढ़ाया देश की उन्नति के लिए, और साथ ही साथ कदम बढ़ाते गए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, और जो लगातार देश की रगों में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, उस सब के खिलाफ। और नतीजा ये हुआ कि एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा ने जन्म लिया। और बहुत गर्व के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आई तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा का मीडिया प्रभारी बनाकर भी भेजा था, और यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का मैंने अपनी आंखों से देखा। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा समाज हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, लाखों हजारों की संख्या में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाकर चलने के लिए तैयार। नहीं, देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। भाई साहब, एक मिनट आराम से जरा। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले पुलिस का क्या रवैया था ये भी देखना पड़ेगा। वो ये कहते रहे कि ये तो यहाँ मध्य प्रदेश की लड़की नहीं है। किसी ने क्या, पुलिस ने कहा, किसी ने कहा भिखारन है, किसी ने कहा ये मानसिक रूप से इसका संतुलन खराब है। बहुत देर तक उसके साथ इस तरीके से तफ्तीश की ही नहीं गई। तो ये सारे बड़े लैप्सेस जो रहे कहीं ना कहीं वो जुर्म करने वाले, अपराध करने वाले का इकबाल बढ़ाते।
अंग्रेजी में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपकी तफ्तीश की प्रक्रिया, आपकी कोर्ट के ट्रायल, आपका प्रोसिक्यूशन, आपका एविडेंस को सही समय पर सहेज कर रखना, ये सब अगर कमजोर है तो न्याय ठीक से मिल ही नहीं सकता। और न्याय केवल गिरफ्तारी नहीं होता है, न्याय तब मिलेगा जब आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मध्य प्रदेश में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है, 58,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 67,000 के करीब महिलाओं का अपहरण हुआ है, हर रोज 18 महिलाओं का बलात्कार होता है। कितने आरोपियों को फांसी की सजा हुई, मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत से आरोपी तो 10 साल केस चल रहा है, उसके बीच में विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, पुलिस मदद नहीं करती, रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, और शिवराज सिंह और मोदी जी की चुप्पी तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है अपराधियों के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आवाज उठाती रहेगी। देखिए, अब वो अपनी बीमारी का कारण उसमें बता रही हैं, तो वो स्वीकार किया जाए, उसमें क्या कहा जा सकता है। पर मैं तो ये कहूंगी कि भाजपा के खेमे में तो बहुत खलबली मची हुई है, बहुत परेशानियां हैं। तो आप एक नाम बता रहे हैं, वहां तो तमाम नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो जवाब ही नहीं दिया जब उनका नाम में लिस्ट में नाम आ गया। और उसी के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं उनका 1% मन नहीं है, वो तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले नेता हैं, कहाँ हाथ जोड़ के वो भाषण देके आगे निकल जाने वाले नेता हैं। उसी तरीके से फग्गन जी हैं, वो 33 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। जितने बड़े नेता ये उतार रहे हैं वो जान रहे हैं कि ये डूबती नैया है, इस पे काहे को सवारी की जाए। शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका सूची में नाम नहीं आ रहा है क्योंकि उनके ऊपर शायद बाजी नहीं खेलना चाहती भारतीय जनता पार्टी, उनकी लोकप्रियता इतनी प्रदेश में घट गई है। तो ये ऐसी कश्मकश में भाजपा फंसी हुई है कि सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रही है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट।